नमस्कार। हमारी आज की कहानी का नाम है संघर्ष ही जीवन है। एक बार एक किसान ईश्वर से नाराज हो गया क्योंकि कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी तेज धूप, कभी ओले, हर बार कुछ न कुछ कारण से फसल खराब हो जाती थी। एक दिन तंग होकर वह ईश्वर से बोला, देखिए प्रभु, आप तो परमात्मा हैं, आपको खेती बाड़ी की कोई जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना मेरी मान लीजिए, मुझे 1 साल का मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो तो फिर देखना कि मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। ईश्वर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। फिर किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही धूप मिली, जब पानी चाहा पानी मिला। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी बढ़ती गई, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक उसके नहीं हुई थी। जब फसल पककर तैयार हो गई और फसल काटने का समय आया तो किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने लगा और मन ही मन सोचता रहा कि अब ईश्वर को पता चलेगा कि फसल कैसे बोते हैं। बेकार ही इतने सालों किसानों को परेशान करते रहे। फसल कटी तो किसान अपनी छाती पर हाथ रखकर बैठ गया, क्योंकि गेहूं की बाली के अंदर गेहूं का एक दाना भी नहीं था। सारी बालियां खाली पड़ी थी। वह दुखी होकर ईश्वर से बोला, प्रभु, ये क्या हुआ? तब ईश्वर ने कहा कि ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का थोड़ा सा भी मौका नहीं दिया, इसलिए सभी पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही बल उसे शक्ति और ऊर्जा देता है, जो उसकी जीवटता को उभारता है। उसी प्रकार यदि जीवन में संघर्ष न हो तो जीवन भी खोखला होकर रह जाता है और व्यक्ति के अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियां ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना करते रहिए, और यही जीवन भी है। तो ये थी आज हमारी एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।